हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट क्या होता है ये सब देखेंगे और इसमें पॉलिटी और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस आगे भी हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर गेटिंग रिकमेंडेड दिस वीडियो देन आई थिंक्स आई एम वेरी लकी एंड यू टू। अगर आपको ये वीडियो रिकमेंड होती है तो प्लीज़ आप जो प्लेलिस्ट है खजाना वीडियो का उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। बायोडायवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट यहाँ पे होता है अर्थ समिट। अर्थ समिट होता है 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो यहाँ से जो है बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन निकल के आती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ब्राज़ील ने बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन दी थी। बायोडायवर्सिटी यानी जीवन के हर रूप, जैसे पौधे हो गए, जानवर, पक्षी, मछली, कीड़े, माइक्रोब्स आदि का क्या है, वैरायटी होता है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी शब्द सबसे पहली बार जो है वाल्टन जी रोजन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये भी याद रखना, वाल्टन जी रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे रोजन जो है इन्होंने बायोडायवर्सिटी से रिलेट करता है। तो वैसे भी बायोडायवर्सिटी क्या होती है, डेली की एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे रोज से याद कर लेना, रोज मतलब क्या होता है, जैसे डेली डेली को हम लोग बोलते हैं ना, रोज रोज। तो ये रोजन ने करा था, इस प्रकार से कोरिलेट करना है। टाइप्स ऑफ द बायोडायवर्सिटी, इसमें होता है जैसे जेनेटिक बायोडायवर्सिटी होता है, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी होता है, फिर आपका इसमें जो है कम्युनिटी या इकोसिस्टम डायवर्सिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक डायवर्सिटी में क्या होता है, सेम स्पीसीज ऑफ जीन्स का वेरिएशन होता है। मतलब जो है जो सेम स्पीसीज होती हैं, मतलब सेम स्पीसीज जीन्स का वेरिएशन होता है, उसको जेनेटिक डायवर्सिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग डॉग ब्रीड हो गया, रैबिट्स टाइप्स हो गए, या राइस की वैरायटीज हो गई, ये हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी में। जैसे किसी रीजन या इकोसिस्टम में स्पीसीज की डाइवर्सिटी, जैसे जंगल में एलिफेंट, लिपर्ड, हॉर्नबिल फिश, ये सब साथ 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 में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी इकोसिस्टम में किसी रीजन में जो है इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। जैसे अब आप जाओगे तो सिर्फ आप पेड़ थोड़ा ना देखोगे, वहाँ पे ग्रासलैंड में मिलेगा, कुछ डिजर्ट एरिया मिलेगा, रिवर मिलेगा, माउंटेन मिलेगा, ये सब मिलकर जो है इकोसिस्टम रिचनेस बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है मेजरमेंट ऑफ द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को कैसे मेजर करा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे होता है पहले आपका अल्फा डायवर्सिटी होता है, बीटा डायवर्सिटी होता है, गामा डायवर्सिटी होता है। अल्फा डायवर्सिटी किसी एक कम्युनिटी या इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी होती है। जैसे एक पॉन्ड, जिसमें क्या होता है, देखो अल्फा में क्या होता है कि सिर्फ एक जगह की जो है डायवर्सिटी काउंट करा जाता है। मान लो एक तालाब है, इस तालाब में जो है यहाँ पे काउंट करा जाएगा किस प्रकार की जो है डायवर्सिटी है, इसे बोलते हैं कि एक अल्फा डायवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया बीटा बीटा डायवर्सिटी, मतलब यहाँ पे टू सिस्टम में क्या करा जाता है, कंपेयर करा जाता है। यहाँ पे देखा जाएगा कौन कौन है, यहाँ पे देखा जाएगा, तो यहाँ पे स्पीस डिफरेंसेस देखी जाती है, दैट्स कॉल्ड द बीटा डायवर्सिटी। मतलब यहाँ पे बिटवीन होता है, तो बीटा और बिटवीन यहाँ पे कंपेयर करा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बीटा डायवर्सिटी में क्या है, टू इकोसिस्टम के बीच जो है स्पीसीज डिफरेंस को बोलते हैं बीटा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी में क्या होती है, बड़ी जियोग्राफिकल एरिया की ओवरऑल डायवर्सिटी। मतलब मान लो कि जो है कोई बड़ी ज्योग्राफी है और उसमें जो है मतलब कि जैसे अब अगर आप जाओगे ना, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा जंगल है, तो उसमें आपको तालाब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तालाब हो गया, रिवर हो जाएंगी, मतलब कि जो उसके बाद वहाँ पे आपको पर्वत, मतलब पहाड़ पर्वत, ये सब भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, गामा मतलब जो है गामा डायवर्सिटी, ये बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। ये चीज़ याद रखना, जैसे पूरा हिमालयन रीजन हो गया। ठीक है, इंडिया में सिर्फ जो है 2.4 वर्ल्ड की लैंड एरिया है, लेकिन वो 8.1 जो है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी मिलती है। ये भी याद रखना, वर्ल्ड की जो है 2.4 वर्ल्ड की लैंड एरिया, मतलब अगर जो है वर्ल्ड पूरा है ये, तो इसका सिर्फ 2.4% जो है इंडिया का हिस्सा है। मतलब इंडिया जो है 7वें स्थान पे आता है। ठीक है, वर्ल्ड मतलब कि लैंड वाइज इंडिया जो है 7वें स्थान पे आता है, ये भी याद रखना। और इसके पहले अगर देखेंगे तो आप सबसे पहले आपका क्या आता है, रसिया आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए आता है, फिर चाइना आता है, फिर यहाँ पे ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर यहाँ पे इंडिया आता है। ठीक है, RCUC BAI। ठीक है, BAI, RCUC BAI। उसके बाद यहाँ पे करते हैं ये चीज़ हो गया। फिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब ऐसा रीजन जिसमें बहुत रिच बायोडायवर्सिटी हो, पर डिस्ट्रक्शन का खतरा भी क्या हो, ज़्यादा हो। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी जहाँ पे रीजन में बायोडायवर्सिटी रिच हो, पर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन की खतरा भी क्या हो। सेम टाइम से इसमें नॉर्मन नॉर्मन मेयर्स ने ये कॉन्सेप्ट 1988 में जो है इंट्रोड्यूस किया था। ये भी याद रखना क्राइटेरिया। ये नॉर्मन मेयर्स ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, किसको, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को। बायोडायवर्सिटी को रोजन ने करा था। ठीक है, वाल्टन जी रोजन। अगेन यहाँ पे देखते हैं कि जो है ये क्या इन्होंने बोला था कि क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया फॉर द हॉट स्पॉट। तो कम से कम जो है 1500 इंडेमिक वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए। ठीक है, मतलब 0.5 वर्ड के प्लांट स्पीसीज होने चाहिए, और कम से कम जो है 70 ओरिजिनल हैबिटेट खत्म होने चाहिए। ठीक है, मतलब 70% जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो खत्म हो जाने चाहिए। ऐसी एरिया को जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट करा जाएगा। जैसे इंडिया में जो है 3 मेजर हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 3 नहीं 4 जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें कौन सा है, एक आपका इंडो बर्मा वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान, ये सब हो जाते हैं आपके।
उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, एक ईस्टर्न हिमालयन वाला आता है, एक होता है वेस्टर्न घाट वाला होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो है एक और होता है, वो कौन सा होता है आप कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पे होता है कि जो है कॉमन ड्रग के अंदर उसके यूजेज, जैसे यहाँ पे एनाल्जेसिक्स का यूज जो है दर्द कम करने वाली एक दवा है। फिर एंटाई पायरेटिक्स जो होता है ये बुखार कम करने की वाली दवा है। फिर एनास्थेटिक्स जो होता है ये सेंसेशंस होश या कम करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो होता है हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करा जाता है। फिर नारकोटिक्स जो होता है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, मूड चेंज करता है। फिर ऑइंटमेंट होता है, बाहरी त्वचा पर ये लगती है। फिर यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, स्ट्रेस या चिंता को कम करने वाली होती है। वैक्सीन जो होता है ये फ्यूचर डिजीज से क्या होती है, बचाती है। फिर यहाँ पे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वंस की यहाँ पे बात किया है। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट मैमल क्या होता है, ब्लू व्हेल होता है। लार्जेस्ट लैंड मैमल, ये जो है सब आपको ना यहाँ पे लूसेंट में सब मिल जाएगा, ठीक है, लूसेंट में सब देख लीजिएगा। और जो है अगर आपको ऐसे ही मतलब पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़ लीजिए। यहाँ पे लार्जेस्ट जो है लैंड मैमल्स अफ्रीकन एलिफेंट है। एंड द लार्जेस्ट यहाँ पे रेप्टाइल जो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। फिर लार्जेस्ट जो बर्ड है वो ऑस्ट्रिच होता है। स्मॉलेस्ट बर्ड होता है ये हमिंग बर्ड होता है। फिर स्मॉलेस्ट जो मैमल होता है वो श्रीव होता है। श्रीव एक प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे चूहा ये देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है लार्जेस्ट जो एग होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। फिर यहाँ पे फास्टेस्ट एनिमल होता है जो ये चीता होता है, याद रखना चीता है ना कि टाइगर या लायन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फास्टेस्ट फ्लाइंग जो बर्ड होता है ये प्रेग्रियन फाल्कन होता है। एंड एक लेंग जो मैमल्स होता है उसको एकिडीनिया और जो है यहाँ पे प्लेटिपस बोला जाता है, ठीक है, एकिडना प्लेटिपस। एंड यहाँ पे होता है कि क्या स्मॉलेस्ट जो मैमल्स होते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे देखो मैमल्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली बेबी को जो है यहाँ पे जन्म देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मैमल्स होते हैं जो कि एग देते हैं, ये होते हैं एकिडीनिया एंड पहला टाइपस। एंड टालेस जो मैमल है वो जिराफ है। और जो है यहाँ पे बिजिएस्ट जो ऑर्गन वो क्या होता है, हार्ट होता है। फिर अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पे हाइट एंड देखो एवरेज जो मेल हाइट होती है वो 1.7 से 1.8 मीटर होती है, मतलब 5 पॉइंट मतलब 5 फीट 7 इंच से 5 फीट जो है यहाँ पे 11 इंच देखने को मिलती है। उसके बाद एवरेज फीमेल हाइट जो होती है 1.6 से 1.7 होती है, ठीक है। बट आज डेट में ये एवरेज जो है और नीचे जा चुका है, याद रखना। फिर यहाँ पे है बोन मसल्स एंड सेल्स की बात करते हैं तो टोटल बोन्स जो होते हैं 206 होते हैं। एंड स्केटल जो मसल होते हैं 639 होते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी सेल्स होता है ये लगभग जो है 37.2 ट्रिलियन होता है, ठीक है, 37.2 ट्रिलियन, 37 से जो है 40 के बीच में कभी कभी लिखा रहता है। फिर ब्लड एंड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी में, ये 4.7 से 5 लीटर होता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। हार्ट रेट जो होता है वो 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होता है। एंड यहाँ पे पल्स रेट जो होता है 72 बीट्स पर मिनट होता है। एंड प्लेटलेट जो होता है वो 2 से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। और जो ब्लड क्लॉटिंग रेट होता है ना ये 2 से 5 मिनट होता है। फिर यहाँ पे बात करें कुछ जो है बोन्स फैक्ट की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन होता है वो फीमर होता है। और जो स्मॉलेस्ट जो बोन होता है ये स्टिपीज होता है, सबको पता होता है, ये ईयर में होता है, ये थाई में होता है। फिर ऑर्गन और ब्रेन की बात करें तो लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो स्किन होता है। उसके बाद जो है जो ब्रेन जो वेट होता है वो कितना होता है 1.5 kg होता है। नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखो जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ होता है, लेकिन ओ सिर्फ ओ नहीं होता, ओ निगेटिव होता है, याद रखना ओ निगेटिव होता है। और यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट होता है जो मतलब लेने वाला होता है वो AB+ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम मसल्स की बात करें यहाँ पे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है। और लार्जेस्ट मसल जो होता है ये ग्लूटियस मैक्सिमा यहाँ पे मैक्सिमस होता है, ठीक है। लार्जेस्ट जो मसल्स होता है ग्लूटस मैक्सिमस होता है। अगर अदर फैक्ट की बात करें जो मेनोपेज एज जो मेनोपॉज एज होती है वो 40 से 50 ईयर्स होती है वीमेन में। एंड मिनिमम जो क्लियर विजन डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट बायोग्राफी से मतलब बायोलॉजी से, ठीक है, रिलेटेड जो यहाँ पे टर्म थे और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आई होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ याद भी हो गया होगा, तो देख लेना आप। थैंक यू।